हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। बेसिक मैथ आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आगे पढ़ाने से पहले मैं जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बच्चों को यहाँ बेसिक नॉलेज देना जरूरी है। हो सकता है कुछ बच्चों से यहाँ बेसिक बनता हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे बेसिक नहीं आता है, बहुत कमजोर होता है, या तो उनको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ जरूरत पड़ी कि मैं उनको बेसिक बताऊं। तो यदि आपसे बेसिक थोड़ा बनता है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्किप कर करके देख लीजिएगा। यदि आपसे ये बेसिक बनता है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बाकी जिनको ये बेसिक नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो आपको 10th की मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ओके, तो पहला नंबर आता है बच्चों, भिन्नों को जोड़ना। यह पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप 10th क्लास में हैं तो। देखिए, भिन्न को जोड़ना यदि आप सीख गए, मतलब कि थोड़ा बहुत आप मैथ में पकड़ अपनी मजबूत कर लिए हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार की भिन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 लिखा है और दूसरा लिखा है 4/5। ठीक है, ये दो भिन्न हैं, इनको जोड़ना है तो आप जोड़ लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि इनमें जो है हर जो है बिल्कुल बराबर है ना। मतलब कि इस वाले भिन्न में भी 5 हर जो है तो 5 लिखा है, और इस वाले भिन्न में भी हर जो है 5 लिखा है। तो इनको जोड़ने का आसान तरीका रहता है कि आप सिंपल इसको यहाँ 5 लिख दीजिए, और ये जो बीच वाली लाइन है तो उसको थोड़ा यहाँ बड़ा कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर के जो लिखे हैं तो उनको सेम टू सेम आप लिख दीजिए। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे कि 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे जो है तो 5 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान होता है भिन्नों को जोड़ना, है ना। अब देखिए थोड़ा यहां दूसरे टाइप का मैं लेता हूं। इसमें क्या था कि हर जो था बराबर था। ठीक है, अब ऐसी भिन्न होती है जिनका हर जो है अलग अलग होता है, तो उनको देखिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है और ये लिखी हुई है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि हर क्या है, अलग अलग लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा आप यहां ध्यान से देखिए। इस वाले 8 का गुणा जो है इस 6 में कर देंगे। ठीक है, और इस वाले 7 का गुणा किस में कर देंगे, 9 में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए यदि आप 10th में है तो। यदि आपसे भिन्न जोड़ते नहीं बनता है तो आपसे कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा भिन्न जोड़ते घटाते गुणा भाग करते बनना चाहिए। ठीक है, पहली दूसरी का बच्चा कर लेगा। तो देखिए 8 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। तो चलिए मैं लिख देता हूं, और ये जो प्लस लिखा है प्लस भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, और 7 का गुणा मैं किस में कर देता हूं, 9 में। ठीक है, कर दिया मैं 7 गुणा 9। और ये बीच से जो दो लाइनें हैं तो मैं बीच से ऐसे लाइन खींच देता हूं। ठीक है, और नीचे नीचे का भी गुणा कर देना है, 7 गुणा 8। तो कुछ इस प्रकार आप यदि हर जो है अलग अलग रहे तो इस प्रकार आप भिन्न को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 8 छंग 48 प्लस 9 सत्ते 63, नीचे 8 सत्ते 56। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप भिन्न को जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह भिन्न यदि हर जो है तो समान है तो आप सीधे क्या लिख दीजिए, एक ठो हर लिख दीजिए और ऊपर के ये दोनों 4 लिख दीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन मेन दिक्कत तो इसमें होती है, मेन प्रॉब्लम जो होती है तो इसमें होती है जब हर जो है अलग अलग लिखे रहते हैं। तो आपको एक बार और समझा देता हूं, इस 8 का गुणा जो है 6 में करना है और 7 का गुणा जो है 9 में करना है। बात हुई क्लियर? और नीचे वाले का आपको गुणा कर देना है, नीचे वाले का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यहां नीचे वाले का गुणा कर देना है। 8 का गुणा 6 में करना है, 7 का गुणा 9 में करना है और नीचे वाले का गुणा आपको कर देना है। तो देखिए 6 लिखा, गुणा करके 8 लिख दिया, फिर ये जो बीच में प्लस रहता है इसको लिख दिया, 7 लिखा, फिर गुणा का चिन्ह लगाया और ये 9 यहां लिख दिया। ठीक है, फिर ये जो बीच में लाइन रहती हैं तो इनको मैं जोड़ करके एक बड़ी लाइन खींच दिया। अब नीचे का गुणा कर लेते हैं तो 7 गुणा 8, तो 7 गुणा 8 मैं लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ पास देखिए 8 छंग 48 प्लस का चिन्ह मैं लगा दिया, 9 सत्ते 63 और फिर से मैं ये बड़ी वाली लाइन जो है तो उठा करके फिर से मैं खींच दिया और 7 अट्ठे 56 मैं नीचे लिख दिया, ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिख दिया, फिर ये बड़ी वाली लाइन को मैं खींचा और ये जो 56 है यहाँ मैं लिख दिया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप भिन्न को जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप अपने से बना लीजिएगा और अपने से प्रैक्टिस आपको घर में करना है। ठीक है, और बाकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी मैं हूं ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है भिन्न को घटाना। भिन्न को आप कैसे घटाएंगे? तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, कुछ भी अपने मन से आप ले लीजिए। 7/6 माइनस 2/6। बिल्कुल जैसे भिन्न को जोड़ते हैं वैसे भिन्न को क्या करना है, घटाना भी है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है तो हर क्या है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई 1 तो 6 लिख देंगे और ये दोनों लाइन जो है तो जोड़ करके एक लाइन में खींच दूंगा। ठीक है, अब ये 7 में लिखूंगा, ये माइनस का चिन्ह यहां लिख दूंगा और ये जो 2 है यहां लिख दूंगा। ठीक है, 7 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये 5 मैं यहां लिख दिया और ये जो 6 है 6 मैं यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, एक लाइन का रहता है यदि आपको भिन्न को जोड़ना और घटाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहाँ बेसिक कमजोर रहता है तो उनको पढ़ाना जरूरी रहता है। ठीक है, इसी तरह यदि हर जो है तो अलग अलग रहे तब कैसे करेंगे, मान लीजिए ये कर दिया और माइनस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कर दिया। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि ये जो हर है अलग अलग लिखा है, तो इसको कैसे माइनस करेंगे, तो जैसे अभी किए हैं प्लस किए हैं उसी तरह आपको माइनस भी कर लेना है, बहुत स्मार्ट तरीके से। ठीक है, हमको जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ना कि बैलों की जैसे काम करके। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा 9 को गुणा 17 में करेंगे तो 17 गुणा 9 कर देंगे और ये जो माइनस लिखा हुआ है माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 5 गुणा 12 लिख देंगे। 9 का गुणा 17 में करना है, 5 का गुणा आपको 12 में करना है। ठीक है, फिर ये जो 2 लाइन है इनको जोड़ करके एक लाइन यहाँ खींच देना है और नीचे का आपको गुणा कर देना है, तो 5 गुणा 9 आपको लिख देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम लिख दिए। अब यहां देखिए 17 नहीं है 153, फिर माइनस का चिन्ह मैं लगा दिया, 12 25 60, फिर ये बड़ी वाली जो चिन्ह है लाइन है इसको मैं खींच दिया, फिर 49 45 मैं यहां नीचे लिख दिया। ठीक है,
फिर ये मैं बराबर का चिन्ह लगा दिया। आप इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो और 45। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस प्रकार आप जो है तो भिन्न को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आप लाखों प्रश्न बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो और आगे देखिए बच्चों, तो बन जाएगा ना, माइनस करते प्लस करते, ठीक है, बन जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं बच्चों। देखिए अब भिन्न का भाग यहां कैसे देंगे, तो वो भी थोड़ा आप यहां समझिए। जैसे कहीं आपको लिखा आ गया कुछ इस प्रकार से, भाग का चिन्ह 17/5 कुछ इस प्रकार आ गया, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिए। देखिए जब भाग भिन्न का भाग देना होता है तो कुछ नहीं करना होता है बच्चों, बहुत ही आसान तरीका रहता है। इसको सेम टू सेम आपको लिख देना है। ये जो पहला वाला रहता है इसको सेम टू सेम लिख देना है, और भाग का चिन्ह जो रहता है वो गुणा में आपको लिख देना है, ठीक है। ये जो भाग का चिन्ह रहता है वो किस में बदल जाएगा? गुणा में बदल जाएगा। जैसे ही ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। यहां बात किसको किसको क्लियर हो गई? ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। पहला वाला सेम टू सेम मैं लिख दिया, भाग का चिन्ह था वो गुणा में लिख गया, ठीक है। जैसे भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा 5 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पास जो है तो 16 का गुणा 5 में कर देना है तो 80 आ जाएगा। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा आपको कर देना है। तो 16 पंचे 80 बटे 17 पना 85, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको इसको काटते बनता है तो वो भी आप काट लीजिए। 5 पे यदि हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पे अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 17, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 पत्ते 35। तो ये हमारा यहाँ ये वाला भी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, 16/17, ठीक है। तो यदि आपको भिन्न भिन्न जो होती है उनको काटते नहीं बनता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा बेसिक मैथ वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा बेसिक मैथ का। इसी तरह का बेसिक मैथ के मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। जो मुझे जरूरत पड़ेगी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो आपके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह आप भिन्न को भाग दे सकते हैं। जैसे मैं बहुत आसान एक क्वेश्चन लेता हूं, भाग वाला ही ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला सेम टू सेम लिख देना है। और क्या करना है इसके बाद? वो देखिए ये भाग का चिन्ह जो है तो गुणा में लिख जाएगा, ये भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा? गुणा में, ठीक है। जैसे ही भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा 6 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। इतना सबसे बन जाता है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह करना है। अब जैसे ही गुणा का चिन्ह होगा, गुणा के चिन्ह में क्या होता है? ऊपर ऊपर का मल्टी गुणा करते हैं और नीचे नीचे का गुणा। तो देखिए 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 54 आएगा, और 17 का गुणा 5 में करेंगे तो 85 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। भाग के चिन्ह, भाग वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? भिन्न का गुणा करना। भिन्न का गुणा करना, देखिए भिन्न का गुणा कैसे आप करेंगे? जैसे 16/5 है और गुणा 17/6,
ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे नीचे नीचे का। तो 17 छक्का 102, 17 एकम 17, 10 27। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे हम तो इतना आ जाएगा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 17 का 16 में गुणा करेंगे तो 272 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप कर सकते हैं। और यदि आपसे काटते अभी बन जाता है, भिन्न को काटते बन जाता है तो आप काट लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा आप क्या करेंगे, नपना 45 और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे और नीचे नीचे का, ठीक है। भाग वाले में क्या रहता है, ये ऊपर नीचे होता है और गुणा का चिन्ह लग जाता है भाग वाले में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारा खत्म होता है भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक आता है ये चिन्ह। ये चिन्ह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विघात समीकरण में प्रतिस्थापन, विलोपन, ये जब आप पढ़ेंगे ना तो इनमें आपको बहुत जरूरत पड़ती है। 11th चले जाइए, 12th चले जाइए, कहीं भी आप पढ़िए, 6th क्लास से 4th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, कहीं भी आप पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसकी भी आपको नोट बनाना है। देखिए ये है क्या, जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, ओके। या ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय एक नया ट्रेंड चला है कि दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त ही होगा, है ना। दोस्त का दोस्त जो है तो तुम्हारा दोस्त होगा, तो दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त होगा, ठीक है। बात हुई क्लियर, ओके। यहां पर आप देखेंगे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा क्या होगा, दोस्त होगा। दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा क्या होगा, दोस्त होगा, सिंपल सा। यदि तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन जो है उसका तो दुश्मन हुआ लेकिन तुम्हारा क्या कहलाएगा, दोस्त कहलाएगा। या ऐसे नहीं बनता है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप ना पढ़िए दुश्मन दुश्मन वाला, ठीक है। आप सिंपल सा पढ़िए जो है माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ओके। इसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप याद कर लीजिए। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो माइनस माइनस वाला यूज होता है, ठीक है। माइनस माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, यहां पास माइनस होता है। माइनस प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये हमेशा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यह देख लीजिए, मैं उसको भी बता ही देता हूं कि दुश्मन का दोस्त
तुम्हारा क्या कहलाएगा? दुश्मन का दोस्त। तुम्हारा क्या कहलाएगा? दुश्मन कहलाएगा, है ना। तुम्हारे दुश्मन का यदि कोई दोस्त है तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो भी दुश्मन है ना। यदि तुम्हारा दोस्त है और उसका दुश्मन, तो तुम्हारा भी दुश्मन होगा, है ना। तो सिंपल है, दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होगा। ठीक है, ये ट्रेंड चला हुआ है इस समय, इसको समझाने का तरीका। ठीक है, देखिए और समझाता हूं आसान तरीके से। दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त होगा, ठीक है। दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा क्या कहलाएगा? दोस्त कहलाएगा, है ना। तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा, ठीक है। तुम्हारे दोस्त का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे दोस्त को अगर कोई पीट रहा है तो तुम्हें भी पड़ेगी ना, तो मतलब कि तुम्हारा भी दुश्मन हो गया वो, है ना। तुम्हारे दुश्मन का दोस्त तुम्हारा क्या कहलाएगा? दुश्मन ही कहलाएगा, है ना। तो यदि आपसे ये वाला नहीं बनता है लॉजिक, तो आप सिंपल 5 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगेगा। अब क्या है, ये दुनिया भर का है ना। तो देखिए, जैसे -402 और +400, ये करना है, ऐसी लिखी हुई है संख्या। तो देखिए, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, है ना। प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 402 में 400 हम घटाएंगे तो सिंपल सा हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 हमारा बचेगा। लेकिन इसके आगे चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा, ये मुझे आप बताइए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ठीक है। इसके आगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे 600 लिखा हुआ है और 200 लिखा हुआ है, अब बताइए, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, मतलब कि इनको हमें क्या करना है? घटाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो इनको क्या करना है? हमें माइनस करना है। तो अब माइनस करिए, तो 600 में अगर हम 200 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 400 बचेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां ये आती है कि प्लस का चिन्ह लगाएं कि माइनस का चिन्ह लगाएं, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि हमेशा जो है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह यहां लगेगा, प्लस 400 आएगा, ठीक है। और देखिए, और एग्जांपल कराता हूं। और आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको बताइए, और यहां हम लगा देते हैं प्लस का। तो बताइए, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा ना। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि इन दोनों को हमें क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 900 बचेगा कि ना बचेगा, ठीक है। कितना? 1200 में 300 हम घटाएंगे तो बचेगा 900। अब देखिए, माइनस प्लस में किसका हम चिन्ह लगाएंगे? ये प्रॉब्लम आ जाती है।
तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, मतलब कि हमें किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1200 जो है हमारी बड़ी संख्या है, इसलिए हम यहाँ 1200 अंक के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और देखिए ये करके बताइए। तो देखिए माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां हम प्लस करेंगे इन दोनों को, इसीलिए मैं पिछली वाली जो टेबल थी उसको याद करवाया था कि ये जो है आप याद कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 8 और 7 1500 हो गया। ठीक है, 1500 हो गए। लेकिन अब चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे कि प्लस का लगाएंगे, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो यहां देखिए बड़ी संख्या के सामने किसका चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। है ना, है ना, बहुत इजी है। ठीक है, और देखिए इसको बताइए। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। तो हमारा इतना आ जाएगा, इतना 1005 हमारा आ जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह लगेगा हमारा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो 1005 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, तो इस वाली बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और इस बैच में जो है तो एकदम फ्री आपको मैं YouTube में क्लासेस दे रहा हूं, तो डेली ज्वाइन आप किया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।